नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद भारतीय जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो के माध्यम जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो। और शूद्रों का काम केवल इन तीनों की सेवा करना है। यहाँ से शुरू होती है हमारी गुलामी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इनके ऊपर 3 प्रतिबंध भी रहेंगे। पहला प्रतिबंध क्या होगा कि इनका पढ़ना लिखना बंद रहेगा। शूद्रों का यानी हमारा पढ़ना लिखना उन्होंने क्यों बंद किया? क्योंकि उनको पता था अगर ये पढ़ेंगे और लिखेंगे तो इनकी बुद्धि का विकास होगा, और अगर इनकी बुद्धि का विकास हो गया तो ये हमारी बदमाशी पकड़ सकते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे में और समझदार आदमी में यही है कि वो जैसे उसको समझा जाए, ऐसा नहीं मुझे कोई कुछ भी समझाओ जाओ, मैं उसका विश्लेषण जब तक नहीं कर लेता, एक एक बात की उसकी रिसर्च नहीं कर लेता और तथ्यों से उसका मिलान नहीं कर लेता, मैं नहीं मानता। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि तब जब जो बात तर्क की कसौटी पर खरी न उतरती हो उसको मत मानो, तभी उस बात को मानो। इसलिए सम्मानित भाइयों, उन्होंने दूसरे नंबर पर हमारे पे क्या प्रतिबंध लगा? पहला पढ़ना लिखना बंद, दूसरा हथियार रखना बंद, तीसरा संपत्ति रखना बंद कर दिया। और मेरे भाइयों, यही कानून 5 साल बाद इस देश में लागू होगा। बैठे रहो ऐसे ही चुपचाप, ना तो आप संपत्ति रख पाओगे, पढ़ना लिखना आपका बंद होगा। जितने लोग आप में से पढ़े लिखे हैं उनका कत्ल होगा। पहला 2 बार ऐसा कत्ल हुआ है, तीसरी बार फिर तैयारी चल रही है, फिर आपका कत्ल होगा इस देश में सारे पढ़े लिखों का। और जितने अनपढ़ होंगे इन्हें गुलाम बना करके कमरों में बंद करके रखा जाएगा। सुबह 4 डंडे लगेंगे, चलो इतना काम करके लेकर आओ। समझिए, ये आप मेरी बात को मजाक मत समझो, उसको मैं सिद्ध करूंगा कैसे चल रहा है काम। तो सम्मानित भाइयों, इस तरह से उन्होंने वो किताब लिखी, एक के बाद एक 4 किताबें लिखी, एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया और इस बात को पूरे भारत में लागू कर दिया। जो हमारे समाज के लोग सिंधु घाटी में इस देश के मालिक थे, उन्होंने शूद्र लिख करके नीच ठहरा दिया और उनको उन्होंने जानवर साबित करके 1800 साल तक उनका राज भारत के अंदर चला और हमारे लोग इंसान से जानवर बन गए। उसके बाद फिर इतिहास ने करवट ली, फिर समय ने करवट ली। आपने देखा होगा घड़ी की सुई 12 बजे से चलती है तो 1 2 3 4 घूमते हुए फिर 12। इस ऐसे ही मैं आज आपको बता रहा हूं, प्रकृति जो होती है ना, प्रकृति जब जब समय करवट बदलता है तो इतिहास भी उल्टा सीधा लिखा जाता, इतिहास भी बदलता है। जब जब समय बदलता है तो इतिहास भी करवट लेता है, और जब इतिहास करवट लेता है तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर मिलता है, और जो ऊपर होता है वो नीचे मिलता है। तो इतिहास करवट बदल रहा है। 1800 साल बाद भारत की धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका इतिहास में नाम सिद्धार्थ गौतम है। लेकिन दुश्मनों ने क्या प्रचार कर दिया कि ये क्षत्रिय हैं। आंख खोल करके आज सुनो, अगर वो क्षत्रिय होता तो ब्राह्मणों का और ठाकुरों का भारत में राज चल रहा था, उसको आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी? और यदि वो क्षत्रिय थे तो भारत का एक भी राजपूत आज तक हमें तो मिला नहीं इस देश में जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया हो, एक भी नहीं मिला आज तक। लेकिन क्यों क्षत्रिय कहा ब्राह्मणों ने? कि ताकि ये जिनके लिए वो लड़ा था, ये उसका नाम सुनते ही उससे बदल जा, ये उसकी बात न माने। जब ये उसका नाम सुनते ही दूर भागेंगे तो पढ़ेंगे तो ये उसे कहा, और जब तक ये उसे पढ़ने के लिए तब तक हम इनका बेवकूफ बना देंगे। तो मेरे भाइयों, वो भारत की धरती पर पैदा हुआ सिद्धार्थ गौतम। उसके पिताजी का नाम सुनशोधन था। सुनशोधन कोई राजा नहीं थे, उस समय तो सारी जमीनें छीन चुकी थी। हमारी तो सारी जमीनें छीन ली थी तो कहां से राजा थे? लेकिन वो समझदार थे हमारे समाज में। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा बात सुनो, अगर मैं आपको घर में पढ़ाऊं तो पढ़ना लिखना शूद्रों का बंद है और पूरी कौम हमारी गुलाम बना रखी है। और मेरे बच्चे, अगर इस हालत यही रही तो भैया तेरा भी हाल यही होगा जो पूरी कौम का है। इसलिए मरना तो है ही, पर कम से कम कुछ करके मरो। मैं चाहता हूं कि तुम इतिहास को बदलो, और इतिहास तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक तुम्हें इतिहास का खुद पता ना हो। ये जो भी काम करते हैं ये कहते हैं इन किताबों में लिखा हुआ। तो मैं आपसे, अपने बच्चे से मैं अब ये अपील कर रहा हूं कि तुम ये किताबें पढ़ो किसी तरह से, और इनको पढ़ करके तुम ज्ञान की प्राप्ति करो, इनका पता लगाओ, इनका पोस्टमार्टम करो, इनमें है क्या। तो वो अपने बच्चे को लेकर के इस डर की वजह से घर छोड़ करके चल दिए, क्योंकि उन्हें पता था अगर किसी को पता लग गया तो उस समय कानून था कि अगर कोई शूद्र पढ़ता लिखता हुआ मिल जाए तो तुरंत उसकी हत्या कर दो, गर्दन काट दो। अगर कोई शूद्र समझाता हुआ मिल जाए तो उसकी जीभ काट दो। अगर शूद्र इस तरह से बैठ करके सुनते हुए मिल जाए तो उन्हें सबको गिरफ्तार करके और 1.5 फुट का सुमा लेकर के इस कान में से उसके उस कान में निकाल दो। इस तरह से होता था।
शंभुक ऋषि थे, एक शंभुक ऋषि। राम ने केवल उनका कत्ल इसलिए कर दिया था कि जैसे आज मैं आपको समझा रहा हूं, शंभुक ऋषि इस तरीके से दक्षिण भारत में अपने भाइयों को समझाने का काम कर रहे थे। तो ब्राह्मणों को पता लग गया कि एक शूद्र इस तरह से अपने लोगों को समझाने का काम कर रहा है, वो हमें समझदार नहीं बनना चाहते, ये है सारी बीमारी। और हम भी नहीं बनना चाहते खुद, वो तो लगे हुए इस चक्कर में, लेकिन हम भी इस चक्कर में जो हमें करना चाहिए हम उससे उल्टी दिशा में चलते हैं। इसलिए सम्मानित भाइयों, वो सिद्धार्थ गौतम को लेकर के भारत के ऐसे जंगलों में गए जहां लगभग 2000 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल थे, और अपने बच्चे को जंगल के बीच में एक पेड़ के नीचे गुफा बना करके उसमें छोड़ कर आए, और उनको चारों वेद उन्होंने देने का काम किया, और ये कहा कि या तो यहीं मर जाना और या इनको पढ़ करके समाज में आकर के क्रांति करो। जब तुम्हें जानकारी होगी लोग तुम्हारी बात तभी सुनेंगे। सम्मानित भाइयों, उन्होंने उन वेदों को पढ़ने का काम किया। और कुछ लोग ये कहेंगे कि जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने पढ़ लिया कैसे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि द्वापर उसके अंदर, महाभारत के अंदर एकलव्य का जिक्र आया है। एकलव्य जब धनुष सीखने के लिए गया तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण ने उसको ये कह दिया था कि तुम तो शूद्र हो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, क्योंकि शूद्रों का शिक्षा लेना बंद है। क्या वो उसके बाद नहीं सीखा? जंगल में गया और उसने सेल्फ अभ्यास किया, स्वत अभ्यास किया, और अभ्यास करते करते वो भारत का सबसे बड़ा धनुधारी बना। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवाया, ये तो आपके याद होगा। इसी तरह से सिद्धार्थ गौतम ने सेल्फ स्टडी की। जो काम 1 साल में होना चाहिए थे, साल लगे 17 साल लगे उनको जंगलों में पढ़ते पढ़ते। और 17 साल बाद इतिहास में भी लिखा हुआ कि लुम्बिनी के जंगलों में, पाटलिपुत्र उसके जंगलों में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान कहीं ऐसे नहीं मिलता कि बैठ करके ऐसे ज्ञान मिल जाएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, फिर उन तथ्यों को मिलाना पड़ता है, फिर इतिहास पूरे दुनिया में भारत में घूम घूम करके उससे जोड़ना पड़ता है, उसके बाद रिसर्च होकर के फिर तथ्य सही आते हैं निकल करके। तो उन्होंने क्या किया, वो वहां से आए और आने के बाद में उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि ये तो सारी गड़बड़ इन्हीं में है, ये तो सब कुछ आप सही बता रहे थे मुझे, ये तो सारी गड़बड़ इन्हीं में, ये किसी भगवान ने नहीं लिखे, ये तो सारा बदमाशी इन लोगों की है। तो उन्होंने कहा तो जाओ फिर प्रचार करो। तो प्रचार ऐसे खुल करके कर नहीं सकते थे, तो वो एक एक गांव में गए और रात को उन्होंने उस गांव में 5 लोगों को उठाया और 5 लोगों को ये कहा कि जो बात मैं आज आपको समझा करके जा रहा हूं, इस बात को तुम कल एक आदमी 10 को समझाओ। उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों भारत के रहने वाले नहीं है, हम भारत के मूल निवासी हैं, देश हमारा है, हमें कमजोर करने के लिए हमारा मनोबल तोड़ रखा है, इसलिए इन्होंने हमें शूद्र और नीच लिख रखा है इन किताबों में, हम है नहीं, देश हमारा है। इन्होंने हमारे शंकर के साथ ऐसे धोखा करके कब्जा किया है, ये बात मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ, एक आदमी इसको 10 को बताओ। उन्होंने रात को 5 को बताया, सिखाया, उन 5 ने सुबह पैदल घूम करके अगले गांव में जाकर के एक आदमी ने 10 को समझाया। इस तरह से जो 5 रात समझाए गए थे उन्होंने 50 तैयार कर दिए। और ऐसे ही करना पड़ेगा फिर आपको, और नहीं करोगे तो उसके दुष्परिणाम भी मैं बताऊंगा आपको, कितने खतरनाक और कितने भयानक। विजन 2020 चल रहा है, विजन 2020 1947 से लेकर उन्होंने रखा हुआ एक नारा, विजन 2020। विजन का मतलब सपना, 2020 का मतलब इसे 2020 में पूरा करेंगे। अब क्या चल रहा, 2015, तो कितने दिन है, 5 साल। अब 5 साल आपके पास बचे हुए कि या तो 5 साल में फिर ऐसे ही समझाओ, और हर गांव में 100-200, पहले तो 5 तैयार हुए थे, अब हर गांव में, चूंकि उस समय आबादी कम थी, अब हर गांव में 100-200 तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इनका विजन 2020 कैसे पूरा होगा, क्योंकि लगे लोग पूरे देश में हम देखते हैं कि हमारा ही देश और हमें फिर गुलाम बनाने की चालाकी चल रही है, हम लोगों का इतिहास फिर खत्म करने की तैयारी चल रही है। और ये विजन 2020 और कुछ नहीं है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को खत्म करने की तैयारी है, और भारत में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, भारत में भागवत गीता को लागू करना चाहते हैं। अभी सहारनपुर में परवीन तोगड़ी आया, अभी उसने अम्बेडकर नगर में एक बयान दिया, उसने कहा कि हम भारत के संविधान को खत्म करके इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। तो और कितना सुनोगे भाई, कितना तुम्हें समझाना पड़ेगा, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छप गया, परवीन तोगड़िया ने बयान दे दिया। इसके अलावा वो मांग कर रहे हैं पूरे देश में कि इस देश में भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो, और जिस दिन भागवत ग्रंथ और मनुस्मृति इस देश में लागू होंगे तो बाबा साहब का संविधान कचरे में होगा, और वो कानून जो उनमें लिखा हुआ वो लागू होगा। उनमें क्या लिखा हुआ, इनका पढ़ना लिखना बंद रहेगा, ये संपत्ति नहीं रख सकते। आज आपने जितनी संपत्ति कमा ली है, जिसके पास जो भी है घर और मकान, वो छीनने हैं सारे। पुलिस आएगी उस थाने की, वो कहेगी इंजीनियर साहब आपके पास ये मकान कहां से आया, कह लगे मैंने बनाया। ये कब बनाया था, कि मैंने तो 20 साल पहले बनाया था, कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान था, उसमें सबको घर बनाने का अधिकार था। अब ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है, और अब आप
मनुस्मृति का कानून है और भागवत गीता है, और इसमें लिखा हुआ है कि शूद्र संपत्ति नहीं रख सकता, इसलिए निकलिए बाहर। यानी पुलिस जो आपकी हिफाजत कर रही है आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत, कल वही पुलिस आपको डंडे मार के आपके घर में से निकालेगी। इस तरह से वो आपको दोबारा उजाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कत्लेआम होगा सबका। इसलिए मेरे भाइयों, मैं जो आज आपको ये समझाने के लिए आऊं, ऐसा नहीं कि मैं शुक्रताल में, ये पूरे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6.5 लाख गांवों में मीटिंगें चल रही हैं। अब तक 600 मीटिंगें मैं बिजनौर में करके आया हूं, 250 मीटिंगें सहारनपुर में हो गई है, और अभी 8 दिन पहले हमारी और गुरुजी की तंदेड़ा गांव पड़ता है, यहाँ मीटिंग थी। अभी 12 तारीख के अंदर पुरकाजी में है, और गुरु रविदास जी की जयंती पर खादरपुर में 25 गांव का प्रोग्राम था। लड़के तैयार हो गए, फौज तैयार हो रही है हर जगह। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में ना समझ लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। मैंने तो ये देखा कि 19 से लेकर के और 35 साल के लड़कों की एक फौज तैयार होगी। संभालना मुश्किल होगा, लेकिन संभालेंगे उनको तरीके से, इसको आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम होगा। तो सम्मानित भाइयों, उनका चल रहा है ये 2020, और हमें पता भी नहीं लगे उसके लिए भी उन्होंने इंतजाम कर रखा। वो मैं आपको जरा इस घटना को पहले बता दूं, वो कैसे गुलाम बनाए, उसके बाद बता रहा हूं। आपको तो पता लगने का ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्लो पॉइजन दे रखा कि वहां तक आपका दिमाग पहुंचने का ही नहीं। ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे